कहानी पीला रंग मुझे बड़ा भाता है। राम की चिट्ठी बसंत के नाम स्नेहा पढ़ रही थी। तो मौसम की बहार हो जो हर माह मुझ पर सुरूर सी छाई रहती हो, तब कहाँ जीवन के पतझड़ मुझे हुलसा पाते हैं। तुम सुबह की वीणा हो जो सरगम सी मेरे मन मस्तिष्क में छाई मुझे ऊर्जावान रखती है कि मैं थकान भरे लंबे दिन की धूप से दौड़कर तुम्हारे सानिध्य की छाँव में आराम से किसी अबोध बच्चे सा सो जाता हूँ। तुम कहती हो ना कि तब सोते में मैं मुस्कुराता भी हूँ। हाँ, होगा ही, क्योंकि उन सपनीली रेत पर तुम्हारे साथ चलते अपने पद चिन्ह छोड़ता मैं सच की दुनिया में वापस आ जाता हूँ, तुम्हारे पास। तुमसे दूर ही कहाँ होता हूँ मैं। देखो, सुबह की चाय बनाते बनाते भी मैं आंगन में हवा के संग धीरे धीरे झूलते पीले कनेर को देखता हुआ भी तुम्हारे ही ख्यालों में घिरा हुआ हूँ। बसंत, किसने भी तुम्हें ये नाम दिया, क्या खूब दिया। सच में जैसे सारे के सारे रंग आकर तुम में ही गडमट से हो जाते हैं। इसलिए तुम मेरे जीवन का सबसे पक्का वाला पीला रंग हो। तुम शिव के मस्तक पर सुशोभित कुलहची का फूल हो, जिसे धारण कर शिव एकाकार होते। ये पीला पुष्प मेरे मन को भी पूर्णता से भर देता है, ऐसी संपूर्णता जिसका आदि और अंत सिर्फ तुम ही हो। तभी तो रोज उफनते मेरे जज्बातों की जुबान बनते ये शब्द मैं हर रोज़ खत के जरिए तुम तक यूं ही पहुंचाता रहूँगा। मेरी बसंत, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा राम। 6 फरवरी, बसंत पंचमी। स्नेहा चौंक कर आवाज़ सुनती है और अपने आसपास देखती है, उसे खुद की स्थिति का पता करती है। उसके हाथ में अभी भी वो चिट्ठी थी जिसे वह पढ़ती हुई कहीं खो गई थी। किसी राम द्वारा लिखी बसंत नाम की लड़की को चिट्ठी। हाँ, उसे किसी और की चिट्ठी उनकी अनुपस्थिति में नहीं पढ़नी चाहिए। वो तो प्रेम पत्र पर भी भूल से एक खुला पत्र उसके हाथ लग गया और पहली पंक्ति से फिर वह खुद को उन शब्दों के महासागर में बहने से रोक ही नहीं पाई। जैसे एक एक शब्द कोई सुनामी सा उसे खींचता चला गया नेह के अतल गहन गहराइयों में, कि वे अवचेतन ही उसमें बस धंसती चली गई। कितना प्रेम है इन शब्दों में। जिन उंगलियों से उतरे होंगे ये शब्द, वो भी कि प्रेम से कितने लबरेज रहे होंगे। उस पल उसमें उन प्रेमियों से मिलने की तेज किस्म की छटपटाहट हो आई। काश उन दोनों को एक साथ वह देख पाती। क्या जाने कहाँ होगा ये प्रेमी। पर प्रेमिका का नाम पता लिखकर तो पोस्ट की है चिट्ठी, और चिट्ठी अगर प्रेमिका के घर वालों के हाथ लग गई तो ये उस दीवाने प्रेमी ने क्यों नहीं सोचा। सच बड़ा बावरा रहा होगा। तभी तो किसी ने कहा है, पागल, प्रेमी और कवि तीनों एक ही चीज़ से बने होते हैं। उफ, काश मैं इन्हें मिला पाती। इनका बिछड़ना तो मैं भी नहीं सह पाऊंगी। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी कि फिर उसे पुकारती हुई एक आवाज़ उसके आसपास गूंज उठी, स्नेहा। अब आवाज़ ठीक उसके पीठ के पीछे से उगी हुई महसूस हुई। तो झट से उसने पलट कर देखा तो सामने अब माँ खड़ी उसे औचक निहार रही थी। स्नेहा के हाथों के बीच अभी भी वही चिट्ठी थी। ये तुम लिए हो? और उधर तुम्हारे पापा कब से पोस्ट ऑफिस से आए, अपना बैग खोजते पकड़ाए जा रहे हैं कि चिट्ठी बांटने जाना है। माँ अपनी रौ में कहती चली गई। हाँ, वो मेज पर सामान ठीक करते करते मुझे नीचे पड़ी हुई मिली थी। मैं पापा को देने ही आ रही थी। शब्दों के आवरण से स्नेहा अपने चेहरे की घबराहट छुपाती हुई बोली। ना जाने क्यों सरकारी काम भी निजी काम की तरह करते हैं तुम्हारे पापा, माँ कहे जा रही थी। जबकि 2 महीने रह गए रिटायर होने को। बेटा बैंक में मैनेजर है, पर नहीं, अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। जाने क्या मिलता है इस तरह धूप बारिश में घर घर चिट्ठी बांटने में। माँ की नाराज़गी उनके शब्दों में झलक रही थी। स्नेहा चिट्ठी माँ के हाथों को सौंपती ही बोली, माँ, उनको अच्छा लगता है ना। और अब तो बस 2 महीने ही शेष हैं, फिर पूरा दिन रहेंगे आपकी आंखों के सामने। स्नेहा उन्हें समझाना चाह रही थी। हाँ हाँ, देखना, तब सब्जी का झोला लिए बाजार में घूमते नजर आएंगे। पैरों में चक्कर जो लगा है, बैठा जाएगा उनसे। माँ सच में नाराज़ थी। वे बस माँ की बात पर मुस्करा दी। तब तक पापा भी आ गए और आते उन्होंने भी जैसे चिट्ठी के सिवा कुछ देखा ही नहीं, और झट से चिट्ठी अपने हाथ में लेते हुए बोले, अरे यही तो ढूंढ रहा था मैं। मेरा भी ना सब गिना रहता है, आज तक एक चिट्ठी भी इधर से उधर नहीं हुई। तो क्या अभी बांटने जाएंगे?
माँ झट से पूछ बैठी, हाँ ये तो आज की चिट्ठी है, तो आज की तारीख की चिट्ठी आज ही पहुँचानी होगी ना। पापा बिल्कुल अपनी रौ में ही कहते रहे, पर माँ बहुत ही नाराज़ थी। नहीं नहीं, आज जिद मत करो, टीवी नीचे गिरा जा रहा है और कड़कती धूप देख रहे हैं और बाहर जाने को ये तैयार बैठे हैं। क्या कोई और नहीं बचा पोस्ट ऑफिस में? अरे भगवान, ये मेरे हिस्से का काम है तो मुझे ही करना होगा ना। दोनों को बहस करते देख स्नेहा मुस्कुरा उठी। ये भी कुछ अलग तरह का प्रेम है, बिल्कुल बसंत की ठंडी गर्म मिश्रित हवाओं सा। पापा मैं आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ, तो चलिए आपको स्कूटी से छोड़ दूँ, इससे माँ को आपकी चिंता भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। बीच में आती हुई स्नेहा ने अपनी बात रखी। हाँ जी, अब तो ये बात तो मान ही लीजिए ना आप। अब शायद मानने के सिवा पापा के पास कोई रास्ता ना बचा, तो वह हाँ में ही से हिला दिए। चिट्ठी बांटने में पता बताते गए और स्नेहा उनकी बताई जगह पर स्कूटी रोकती गई। RK दुबे, शिव विहार। हाँ यही तो मकान नंबर है पापा। स्नेहा उस बंगले के बाहर की नेम प्लेट पढ़ती हुई बोली। अरे मुझे पता है, लगभग रोज़ ही डालने आता हूँ यहाँ चिट्ठी। पापा जो सहजता से कह गए, उसे सुनते स्नेहा का हाव भाव अवाक रह गया। क्या? वो बसंत से इतना प्रेम करता है कि रोज़ाना लिखते हुए उसके शब्द कभी ख़त्म नहीं होते। उफ, स्नेहा सोच रही थी। और पापा चिट्ठी निकालने के लिए बैग में हाथ टटोल रहे थे। फिर उन्हें देखती हुई स्नेहा बोल पड़ी, ऐसा करिए पापा, ये चिट्ठी मैं डाल देती हूँ, तब तक आप इसी इलाके की दूसरी चिट्ठी डाल आइए, इससे काम भी जल्दी हो जाएगा, फिर हम सब घर चलेंगे। पापा स्नेहा की बात से सहमत होते बैग लिए बगल की गली की ओर निकल गए, तो स्नेहा पे चिट्ठी लिए अपने तेज कदमों से क्षण में ही बंगले के फाटक पे खड़ी चिट्ठी लिए सोचने लगी कि चिट्ठी सही हाथों तक ना पहुँची तो। ये सोच बेख्याली में उस घर की कॉल बेल पर अपनी तर्जनी का दबाव बढ़ा देता है। अगले ही पल कोई अधेड़ अपने संतुलित कदमों से उसे आते अपनी ओर दिखे तो स्नेहा का दिल धक से बोल गया। ओहो, लगता है बसंत के पिता हैं। अगर इनके हाथ चिट्ठी लग गई तो समझो इस प्रेम कहानी का दी एंड। वे अब ठीक उसके सामने खड़े अपनी वयोवृद्ध आंखें झपकाते हुए मानो उससे आने का कारण पूछ रहे थे। जी मुझे बसंत से मिलना है। जल्दी से चिट्ठी अपनी हथेली के बीच छुपाती हुई स्नेहा कहती है। तो वे कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से मुस्कुराकर उसे गेट खोलकर अपने पीछे आने का मौन निमंत्रण देते अंदर चलते रहते हैं। स्नेहा थोड़ा संकुचाती हुई उस लोहे के गेट को खोलती अंदर आती, उनके पीछे पीछे सुनहरी घास को लांघती अब एक बड़े कमरे से होती अगले कमरे की ओर बढ़ रही थी। चंद क्षणों में वे एक छोटे लेकिन एक हवादार खुले कमरे में खड़े थे। वे भी वहीं थमी खड़ी मुड़कर आसपास देखने लगी। वे भी उसे देख रहे थे, पर स्नेहा अपने चारों ओर ताकती हुई तो बस बसंत को खोजने में लगी थी। लाओ, चिट्ठी लाई हो तो मुझे दे सकती हो बसंत की चिट्ठी। ये सुनते स्नेहा का मन घबरा जाता है। उसे एहसास हो गया था कि उनकी तीक्ष्ण आंखें उसकी हथेली को भाप चुकी थी। वे कातर निगाहों से उनकी तरफ देखती है और वे मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो बसंत को ही उसकी चिट्ठी सौंपना चाहती हो तो जाओ, वो है बसंत, दे दो उसकी चिट्ठी। स्नेहा अब उनकी तर्जनी की दिशा की ओर देखती है तो उस पल उसे लगता है मानो उसके पैरों तले रेत का ढेर आ गया हो, जिससे डगमगाती वह कुछ पल को अपने स्थान से हिल सी गई। उसकी आंखों के सामने की दीवार पर एक मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर पर माला पड़ी थी, गेंदे की एकदम ताजी माला, मानो इसी से बहुत चेहरा तस्वीर से भी खिल उठा था। उस पल बहुत देर उसे भी वहाँ नहीं देख पाई। उसके मन में भरपूर रुलाई से आ गई। यह है बसंत और मैं हूँ इसका राम। ये शांत भाव से सपाट स्वर में बोले। स्नेहा को पता ही नहीं चला कि कब वो चिट्ठी उस प्रेमी हाथों को सौंप कर बाहर आ गई और पलट कर देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखें धुंधली हो आई थी, वे कुछ नहीं देख पाई। सच में ये प्रेम का सच्चा वाला सबसे गहरा पीला रंग था, बसंत का रंग, सबसे सच्चा पीला गहरा रंग। कहानी समाप्त। धन्यवाद।